स्वागतम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो डिवाइन लॉर्ड ऑफ 10,000 वर्ल्ड के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आपने प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो देख लेना, अगर देख लिया है तो चलो न्यू एपिसोड को एक्सप्लेन करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में वो कहने लगता है, यंग मास्टर आज यहाँ पे जो कुछ भी हुआ मुझे डर है कि चारों मेजर फैमिली यहाँ पे अपने फोर्सेस को ज्वाइन करके क्वीन फैमिली के ऊपर अटैक कर देंगे। तो इसलिए मुझे जल्दी से जाके सैंडन पवेलियन में अपने फादर को बोल देना चाहिए ताकि वो यहाँ पे पावरफुल सैंडन पवेलियन के वॉरियर को रेडी करे, ताकि यहाँ पे अच्छे तरीके से आप उनसे डील कर पाओ। उसकी बातें सुन के क्वीन कहने लगता है, इसकी जरूरत नहीं, वैसे भी यहाँ पे लिंग्यून सिटी के इंटरनल अफेयर्स में सैंडन पवेलियन को इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं। तुम बस वापस जाके अपने फादर को कहना कि 1 मंथ के बाद में मैं कैपिटल में जाऊंगा, तो उन्हें बोलना कि 9 पेटल लिंक्विन फ्लावर जितनी जल्दी हो सके ढूंढे। कुन्यान की बातें सुन के वो कहने लगता है, जैसा आप कहो। और हम देखते वहाँ से कुन्यान सिनसिन के साथ में चला गया था, जिसकी तरफ देखते हुए वो कहने लगता है, ऐसा लग रहा है इस बार यहाँ पे लिंग्यून सिटी पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। वहीं पे दूसरी तरफ कुन्यान सिनसिन की तरफ देखते हुए कहने लगता है, वैसे फादर क्या कर रहे हैं? जिसके रिप्लाई में वहाँ पे सिनसिन कहने लगता है, मेरे फादर और अंकल यहाँ पे दोनों कल्टीवेट कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो लोग यहाँ पे ब्रेक थ्रू करेंगे। और दूसरी बात ब्रदर, आप तो बहुत ज्यादा औसम हो, क्योंकि आप तो यहाँ पे गोल्डन गेट सूत्रा के 8 रिलम तक पहुंच गए, मतलब कि 8 रिलम तक आपने बहुत ही आसानी से ब्रेक थ्रू कर लिया। और वैसे भी आप तो पता नहीं, फादर और अंकल उस दरवाजे के अंदर थे, वो दोनों वहाँ पे कल्टीवेट कर रहे थे। अब उसकी बातें सुन के कुन्यान कहने लगता है, ऐसा लग रहा है इस बार हमारे क्वीन फैमिली में लिंगाई रिलम के 1 पर्सन और ज्यादा बढ़ जाएंगे, 2 लोग हो जाएंगे, जिसके बाद में किसी की हिम्मत नहीं होगी। वैसे भी हमारे फैमिली को वोरी करने की जरूरत नहीं, वोरी तो उन चारों फैमिली को करना चाहिए। इतना कहते हुए हम देखते वो लोग अपने घर की तरफ जाने लगते, जहाँ पे शाम के टाइम को, मतलब कि रात को वो लोग क्वीन फैमिली के मेंशन के बाहर पहुंचते हैं, जहाँ पे वहाँ का गार्ड उन दोनों को देख के ग्रीट करने लगता है। और हम देखते हैं कुन्यान कहने लगता है, वैसे यहाँ पे सबको बता देना कि आज रात कोई भी यहाँ पे हमारे फैमिली के मेंबर बाहर नहीं जाएंगे, मेंशन के अंदर ही रहना, समझ गए ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? कुन्यान की बातें सुन के वहाँ पे वो सोल्जर कहने लगता है, जैसा आपको यंग मास्टर। और हम देखते कुन्यान कहने लगता है, और हाँ दूसरी बात, जाके डायरेक्टली 3rd एल्डर और 4th एल्डर को बोल दो कि वो पूरी तरीके से तैयार हो, क्योंकि यहाँ पे चारों मेजर फैमिली कभी भी हमारे ऊपर अटैक करने आ सकते हैं, तो हमें यहाँ पे बैटल के लिए तैयार होना होगा। कुन्यान की बातें सुन के वो सोल्जर वहाँ पे बहुत ज्यादा डरने लगता है, जिसको देख के वहाँ पे सिनसिन कहने लगते, तुम चिंता मत करो, हम सब यहाँ पे तैयार है, कुछ नहीं होगा हमें, तुम जैसा कहा गया है वैसा करो। सिनसिन की बातें सुन के वो सोल्जर अंदर चला गया था। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे सिनसिन कहने लगता है, ब्रदर वो लोग अभी भी यहाँ पे कल्टीवेट कर रहे होंगे, तो हमें वेट करना चाहिए उनका। उसकी बातें सुन के वहाँ पे कुन्यान कहने लगता है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ब्रदर के पास में जाऊंगा, तो तब तक तुम यहीं पे रहना, याद रखना इधर उधर कहीं पे भागने की जरूरत नहीं, मेंशन के अंदर रहना। इतना कहते हुए हम देखते कुन्यान वहाँ पे अपने भाई हुआंग के पास में चला गया था, जहाँ पे हम देखते हैं हुआंग एक जगह पे बैठा होता है। कुन्यान कहने लगता है, ब्रदर कभी भी यहाँ पे चारों मेजर फैमिली अटैक करने आ सकते और आप यहाँ ऐसे यहाँ पे चिल में बैठे हो। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे हुआंग कहने लगता है, मुझे लगा था तुम मिलने आओगे, वैसे भी तुम्हें तो पता है मैं हिल भी नहीं सकता, वैसे भी मैं यहाँ पे फैमिली के किस काम आऊंगा, इस बार तो तुम्हें और फादर को ही यहाँ पे फैमिली को बचाना होगा, लास्ट होप तुम दोनों ही हो, मैं तो बस यहाँ पे तुम दोनों का बोझ हूँ। उसकी बातें सुन के कुन्यान कहने लगता है, ब्रदर आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, आप चिंता मत करो, इस बार हम दोनों साथ में लड़ेंगे अपने फैमिली के लिए, क्योंकि इस बार मैं आपको पूरी तरीके से हील करने वाला हूँ। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे फायर हेवनली क्रिस्टल को बाहर निकालता है, मतलब कि उस क्रिस्टल को, जिसको देख के वंग शॉक हो गया था। वो कहने लगता है फायर क्रिस्टल, और हम देखते कुन्यान कहने लगता है, हाँ ब्रदर इसको मैंने ढूंढ ही लिया आखिरकार। उसकी बातें सुन के वंग कहने लगता है, बट इसको पाने के लिए तुमने बहुत ज्यादा इफर्ट लगाया होगा, तो आखिरकार इसे तुम यूज करना चाहोगे? हुआंग की बातें सुन के कुन्यान कहने लगता है, ब्रदर आप चिंता मत करो, वैसे भी मुझे ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी। अब इसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे हुआंग के आंखों से आंसू आ रहे थे, जिसको देख के वहाँ पे कुन्यान कहने लगता है, ब्रदर ऐसे बच्चों की तरह रोना बंद करो, आप तो यहाँ पे स्ट्रांग हो, और वैसे भी अगर आप ऐसे ही रोते रहे तो बहुत ज्यादा लड़कियां आपके पीछे पड़ जाएंगी। उसकी बातें सुन के वहाँ पे हुआंग कहने लगता है, पागल बेवकूफ कैसी बातें कर रहे हो। अब हम देखते वहाँ पे कुन्यान कहने लगता है, ब्रदर इसको खाओ, और हम देखते वो
उसे वहाँ पे हेवनली फायर क्रिस्टल देने लगता है। वो कहने लगता है ब्रदर, इसको एब्जॉर्ब करने के बाद में आपके अंदर जो भी कोल्ड पॉइजन है सब कुछ यहाँ पे पूरी तरीके से चला जाएगा। इवन कि आप यहाँ पे 9 डेड सूत्रा से भी ब्रेक थ्रू कर सकते हो। आप लकी हुए और भी ज्यादा इफर्ट लगाया तो आप कंटिन्यूसली ब्रेक थ्रू करोगे। उसकी बातें सुन के वहाँ पे वांग कहने लगता है तो फिर मुझे क्या करना है। कुनियान कहने लगता है ब्रदर, आपको इसे एब्जॉर्ब करना होगा, जिसके बाद में आप इसे कंडेंस करने की कोशिश करेंगे और एक बार जब यहाँ पे आपकी कोल्ड पॉइजन एंड दूसरी चीजें पूरी तरीके से रिमूव हो जाएगा तो उसके बाद में हेवनली फायर स्पिरिट में जितने भी एसेंस बचेंगे उसको आप यहाँ पे एब्जॉर्ब करने की कोशिश करना। और ब्रदर, अगर आप उसे यहाँ पे अच्छी तरीके से हैंडल नहीं कर पाए, आपको लगा कि आप बचे हुए एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाओगे, तो उस एनर्जी को बाहर रिलीज करना। कुनियान की बातें सुन के वांग कहने लगता है अगर ऐसा करेंगे तो यहाँ पे हेवनली फायर स्पिरिट की एनर्जी वेस्ट नहीं हो जाएगा। उसकी बातें सुन के वहाँ पे कुनियान कहने लगता है पूरी बॉडी यहाँ पे ब्लास्ट होने से तो यही अच्छा है ब्रदर, ऐसा ही करना, समझ गए ना। और वैसे भी अब मैं आपको यहाँ पे एक स्पिरिचुअल टेक्निक सिखाने वाला हूँ जो आपके लिए सुइटेबल होगा, जो कि यहाँ पे लिंग जुई है। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे वांग शॉक हो गया तो वो कहने लगता है क्या लिंग जुई? ये स्पिरिचुअल एनर्जी टेक्निक तो यहाँ पे लिंगाई रिलम के वॉरियर के लिए है ना, वैसे भी अभी भी ये मेरे लिए कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा। उसकी बातें सुन के कुंजान कहने लगता है ब्रदर आप चिंता मत करो, आप इसे आराम से कर लोगे। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वांग कहने लगता है और दूसरी बात यहाँ पे लिंगाई रिलम के टेक्निक्स को पाना इतना भी आसान नहीं, आखिरकार तुम्हारे पास में क्या से आया। उसकी बातें सुन के वहाँ पे कुंजान थोड़ा बहुत हिचकिचा रहा था। वो कहने लगता है कहीं पे नहीं, बस मुझे मिल गया कहीं से। और हम देखते वो स्क्रॉल देते हुए कहने लगता है ब्रदर इसको आप कल्टीवेट करना। और वैसे भी यहाँ पे लिंग जुई जो कि यहाँ पे मेंटल मेथड है, जिसको कि यहाँ पे फाउंडेशन ऑफ कल्टीवेशन भी माना जाता है, जो कि यहाँ पे आपके बॉडी के अंदर जो ऑर्डिनरी स्पिरिचुअल एनर्जी है उसको ट्रांसफर करने में हेल्प करेगा। और इतना ही नहीं, इसके अंदर तो प्लाम अटैक, फिंगर अटैक और बहुत ही ज्यादा ऐसे टेक्निक्स भी हैं जो आपकी हेल्प करेंगे। उसकी बातें सुन के वांग खुश होने लगता है। बट हम देखते हैं वहाँ पे गुनियान कहने लगता है और ब्रदर याद रखना अभी यहाँ पे जो स्क्रॉल मैंने दिया है उसके फर्स्ट टेक्निक को आप सीख लो, क्योंकि जब आप यहाँ पे हेवनली फायर स्पिरिट को एब्जॉर्ब करोगे, अगर आपको यहाँ पे कुछ भी मुश्किल हुआ तो आप उसका यूज करना ताकि यहाँ पे एक्स्ट्रा एनर्जी बाहर हो जाए, ताकि वो एनर्जी आपको यहाँ पे कोई पे नुकसान ना पहुंचा सके। अब वहाँ पे कुनियान की बातें सुन के वांग भी मान गया था और हम देखते वो सोचने लगता है ये सारी चीजें यहाँ पे ब्रदर ने बहुत ही ज्यादा मुश्किल से गैदर किए होंगे, तो मैं यहाँ पे इसके किसी भी हिस्से को वेस्ट नहीं जाने दूंगा, क्योंकि कुनियान ने यहाँ पे बहुत ज्यादा मेहनत किया है इसको पाने के लिए। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे वांग हेवनली फायर स्पिरिट को पूरी तरीके से निगल लेता है, मतलब कि उसे खा लेता है उस क्रिस्टल को, जिसके बाद में वो अपने बॉडी को कंडेंस कर रहा था। और हम देखते वो वहाँ पे हेवनली फायर क्रिस्टल के एनर्जी को और भी ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, वो अपने बॉडी के अंदर डालते हुए, मतलब कि उसके बॉडी के अंदर ही था, बस वो उसे कंडेंस कर रहा था, उसे एब्जॉर्ब कर रहा था, ताकि यहाँ पे उसके अंदर जो कोल्ड पॉइजन है वो जा सके और वो यहाँ पे पूरी तरीके से ठीक हो पाए। और इसी के साथ में एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन गाइस।